मध्य पूर्व में जारी युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर बढ़ते संकट के बीच संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिसने पूरी दुनिया के तेल बाजार और खाड़ी राजनीति को हिला दिया है। यूएई ने घोषणा की है कि वह साल 2027 तक में तेल निर्यात क्षमता को लगभग दोगुना कर देगा और उसके लिए एक नई पाइपलाइन बनाई जा रही है जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को पूरी तरीके से दरकिनार करेगी। यानी अगर भविष्य में ईरान फिर से इस समुद्री रास्ते पर दबाव बनाता है तो भी यूएई बिना रुकावट दुनिया को तेल भेज सकेगा। यह कदम ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान का संघर्ष पूरे क्षेत्र को अस्थिर बना चुका है और वैश्विक ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। यूएई की सरकारी तेल कंपनी एडनॉक ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा कि फुजैरा बंदरगाह तक जाने वाली नई पाइपलाइन का निर्माण तेज कर दिया गया है। ये पाइपलाइन ओमान की खाड़ी से जुड़े फुजैरा बंदरगाह तक जाएगी ताकि तेल को सीधे समुद्री जहाजों में भेजा जा सके। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर निर्भरता कम हो जाए। इस परियोजना की घोषणा अबू धाबी के क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद ने एक उच्च स्तरीय बैठक में की है। एडनॉक ने बताया कि पाइपलाइन का काम पहले से जारी है लेकिन अब इसे तेजी से पूरा किया जाएगा। यूएई के पास पहले से ही हैब्शान फुजैरा पाइपलाइन मौजूद है जिसकी क्षमता लगभग 18 लाख बैरल प्रतिदिन है, लेकिन नई पाइपलाइन बनने के बाद ये क्षमता लगभग दोगुनी हो जाएगी। यानी यूएई लगभग अपनी पूरी तेल उत्पादन क्षमता को स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से बाहर निकाल सकेगा। युद्ध से पहले यूएई करीब 34 लाख बैरल प्रतिदिन तेल निर्यात करता था, लेकिन ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर कंट्रोल और नए मार्क नियम लागू करने के बाद यूएई के निर्यात में लगभग 60% तक गिरावट आ गई थी। इससे यूएई की अर्थव्यवस्था और वैश्विक तेल बाजार दोनों पर असर पड़ा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक माना जाता है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से गुजरता है, इसलिए जब भी यहाँ तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमत तेजी से ऊपर चली जाती है। शुरुआत में ईरान ने खाड़ी देशों के तेल निर्यात पर दबाव बनाया जबकि उसका खुद का तेल निर्यात जारी रहा, लेकिन बाद में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी शुरू कर दी, जिसके बाद ईरानी तेल निर्यात लगभग रुक गया। इसी बीच यूएई ने यह समझ लिया कि अगर भविष्य में भी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज संकट बना रहा तो उसे वैकल्पिक रास्ते तैयार करने होंगे। इसलिए अब वे अपनी पाइपलाइन क्षमता को इतना बढ़ाना चाहता है कि लगभग पूरा तेल बिना स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से गुजर सके, दुनिया तक पहुंचाया जा सके। यूएई का लगभग लक्ष्य 2027 तक लगभग 50 लाख बैरल प्रतिदिन तेल निर्यात करना है। यही वजह है कि उसने हाल ही में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले तेल संगठन ओपेक से अलग होने का हिस्टोरिकली फैसला भी लिया है। यूएई लंबे समय से सऊदी अरब के साथ तेल उत्पादन को लेकर मतभेद में था। सऊदी अरब तेल की कीमतें ऊंची रखने के लिए उत्पादन सीमित करना चाहता था, जबकि यूएई अधिक उत्पादन और अधिक निर्यात के पक्ष में था। यूएई ने पिछले कई वर्षों में अपनी तेल अवसंरचना पर भारी निवेश किया है ताकि वे दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा निर्यातकों में शामिल हो सके, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती अभी भी ईरान के साथ बढ़ता तनाव है, क्योंकि यूएई की पाइपलाइन और ऊर्जा ढांचा ईरानी हमलों की पहुंच में है। युद्ध के दौरान ईरानी ड्रोन ने हब्शान क्षेत्र के पास गैस संयंत्र को निशाना बनाया था, जो इसी पाइपलाइन का शुरुआती एक बिंदु है। वहीं फुजैरा बंदरगाह पर भी हमले हुए थे और कुछ समय के लिए वहां की गतिविधियां भी रोकनी पड़ी थी। यानी यूएई भले ही स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को दरकिनार करने की तैयारी कर रहा हो, लेकिन उसकी ऊर्जा सुरक्षा अभी भी पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं मानी जा रही है। जानकारों का कहना है कि आने वाले वर्षों में खाड़ी देशों के बीच पाइपलाइन राजनीति और भी महत्वपूर्ण होने वाली है। केवल यूएई नहीं बल्कि सऊदी अरब भी अपनी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के जरिए लाल सागर के यनबू बंदरगाह से लगभग 50 लाख बैरल प्रतिदिन तेल निर्यात कर रहा है ताकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर निर्भरता कम हो सके। इससे साफ है कि पूरी खाड़ी क्षेत्र में अब ऊर्जा मार्गों को लेकर नई रणनीतिक दौड़ शुरू हो चुकी है, क्योंकि किसी भी समय युद्ध, नाकेबंदी या ड्रोन हमले वैश्विक तेल आपूर्ति को प्रभावित कर सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत, चीन, यूरोप और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा, क्योंकि तेल कीमतों में हर उछाल सीधे महंगाई, परिवहन और उद्योगों को प्रभावित कर रहा है। भारत जैसे देश जो बड़ी मात्रा में तेल आयात करते हैं, उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मोज संकट बेहद चिंताजनक बना हुआ है। इसलिए यूएई की नई पाइपलाइन परियोजना को लेकर आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक और सुरक्षा से जुड़ा बड़ा कदम माना जा रहा है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या यूएई समय पर इस परियोजना को पूरा कर पाएगा। क्या खाड़ी क्षेत्र में जारी युद्ध और तनाव के बीच
ये नई पाइपलाइन वास्तव में वैश्विक तेल आपूर्ति को सुरक्षित रखने में सफल होगी।